प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की कहती हूँ। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एक वचन। हम इस वचन में देखते हैं कि विश्वास क्या है। प्रभु में एक विश्वास का होना हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, इस बात को हम आज जानेंगे। और सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विश्वास वो चीज़ है हमारे जीवन में जो परमेश्वर को जानने के बाद हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। हमारे अंदर में एक आशा जागृत होती है, एक भाव जागृत होती है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम अपने उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी परमेश्वर से मांगते हैं, हमारे मन में, हमारे हृदय में यह उत्पन्न होता है कि वह हमारे लिए हो जाएगा। जिसके द्वारा हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर से वो सब हमारे लिए होता है। और हमें एक धीरज धरना पड़ता है, और धीरज, विश्वास, आत्मा का भाव, ये सब हमारे लिए परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है। और बाइबल में विश्वास दो प्रकार से बताया गया है, एक तो देखकर विश्वास और एक बिना देखे विश्वास। तो पहले हम देखते हैं कि देखकर विश्वास क्या चीज़ है। देख के विश्वास जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और 12 चेलों में से था एक थोमा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए और उनके 3 दिन बाद वह कब्र से जी उठे, तो उनके और चेलों द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाकर बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो उसमें का एक व्यक्ति जो था, उनके एक चेला जो था, वो बोलता है कि मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास तब करूँगा जब मैं उसके हाथ के छेद में अपनी उंगली को डाल के देखूंगा और उसकी पसली में अपने हाथ को डाल के देखूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हुआ हमें देख के विश्वास करना कि हम परमेश्वर को, हम प्रभु यीशु मसीह के जांचते हैं, लेकिन हमें जांचना नहीं है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को। हमें उस पर विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में की सारी समस्या और सारे दुखों, जो भी शैतान करके शक्ति है, उनके बंधन से हमें छुटकारा दिला सकता है। हमें विश्वास करना है। और एक है बिना देखे विश्वास। तो बिना देखे विश्वास वो है, जैसे हम बाइबल में हमेशा देखते हैं, पढ़ चुके हैं कि एक सूबेदार जिसको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला कि वह रोगों को चंगा कर रहा है, जो बीमार है उनको चंगाई दे रहा है। तो उसके पास गया और जाके प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मेरा एक सेवक है जो लकवे की बीमारी से ग्रसित है और बिस्तर में पड़े रहता है, ऐसा करके वो बोला। तो प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर में दिया कि मैं तुम्हारे कुटिया में आके, तुम्हारे झोपड़ी घर में आके उसको चंगा करूँगा। तो सूबेदार ने कहा कि प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरे झोपड़े में आके और मेरे सेवक को चंगा करे, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, उसके कहने का मतलब था। लेकिन वो बोला सूबेदार कि बस तू अपने मुख से बोल दे कि जा, तेरा सेवक चंगा हो गया, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर अपने पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से उस पर विश्वास करना है, ना कि संदेह करना है। जब आप परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर संदेह करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी कार्य नहीं होगा। आप जो भी परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वो आपके जीवन में फलवंत नहीं होगा। आपको विश्वास करना है, क्योंकि हमारा विश्वास ही बाइबल के द्वारा महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है, प्रभु से गिड़गिड़ाना है, बिलखना है, परमेश्वर से रोना है। हमें अपने घुटनों के बल में आके कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमें हर एक समस्याओं से, हर एक बीमारी से, शैतान करके सारी शक्तियों से हमें छुटकारा दे सके। क्योंकि अभी इस महामारी में, इस बीमारी में हम सब यदि सुरक्षित हैं, हमारे परिवार सुरक्षित है, तो वो हमारा विश्वास है कि हम प्रभु यीशु में हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारा परिवार, हम सुरक्षित हैं। हम कहीं भी जाए लेकिन हमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हमारे विश्वास ही है जो हमें अब तक बचाए रखा है। हमारे सारे मसीह भाई बहनों, कलीसिया की भाई बहनों को बचाया है। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे। तो हमें परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को जांचना नहीं है, उन पर संदेह नहीं करना है, बल्कि हम जो प्रार्थना करते हैं उस पर हमें निरंतर बने रहना है और प्रभु से अपनी सारी मन की बातों को खोल कर कहना है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, वो हमारी सारी मनों की बातों को जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पे से विश्वास के साथ उसके समीप आइए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपकी ओर 2 कदम बढ़ाएगा।
आप परमेश्वर हमें किसी भी परिस्थिति में, कोई भी दिक्कत में अकेला नहीं छोड़ता। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, वो अपने बलवंत हाथों से हमारी अगुवाई करता है, हमें आशीष देता है। सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। विश्वास के साथ अपने जीवन में इन वचनों को जो आज हमने सीखा, पढ़ा, उन सबों को ग्रहण कीजिए और विश्वास के पूर्वक परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेगी और पूरी होगी। उस पर हमें संदेह बिल्कुल नहीं करना है। तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे।